नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ। जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं, आप लोगों के लिए अहम वेतन निर्धारण पर कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है। अब फाइनल रिपोर्ट क्या है? कल के दौर में एसीएस महोदय के द्वारा एक मीटिंग रखा गया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो भी अलग अलग जिले के जो बीएलओ हैं या डीओ हैं, जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, बेसिकली जो व्यक्तिगण जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनका बैठक किया गया था बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो उस बैठक में आप लोगों का बहुत सारा मुद्दा पे बात उठाया गया था कि अभी तक वेतन भुगतान सभी का क्यों नहीं किया गया है, एचआरएमएस पे, डीए पे। उसी में शिक्षकों के लिए वेतन और वरीयता पर कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश की गई। कल आप लोगों का 4 नवंबर था, कल बैठक किया गया, लेकिन आज आप लोगों का रिपोर्ट पेश किया गया। अब बैठक में आप लोगों का वेतन निर्धारण को लेकर, पे इंडेक्स को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर, वरीयता को लेकर और वेतन विसंगति को लेकर, उन लोगों के मूल वेतन को लेकर अपडेट दिया गया जो भी बीपीएससी विशिष्ट या प्रधान शिक्षक हैं। बहुत सारे शिक्षक आकर के कमेंट में कमेंट करेंगे कि यहाँ पे अभी बिहार में आचार संहिता लागू है, 14 नवंबर को यहाँ पे गिनती होने वाली है, कुछ दिन के बाद वोटिंग होगी, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि मीटिंग हुआ है। देखिए, शिक्षा विभाग जो है या बीपीएससी जो है ये इंडिपेंडेंट है। जो भी यहाँ पे एसीएस हैं या उनके जो नीचे जो भी पदाधिकारी हैं, वो सभी तो एग्जाम दे करके आए हैं, तो वो किसी भी सरकार के अंडर हैं तो नहीं, ठीक है, एक तरह से। लेकिन शिक्षा विभाग अगर शिक्षा मंत्री के अंडर है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, ये अपना सेपरेट कोई भी मीटिंग करवा सकती है, इनके पास पावर है, ठीक है, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट है। तो इसके हिसाब से आप लोगों का मीटिंग किया गया और इन सभी मुद्दों पे चर्चा की गई। तो अभी क्या ये मुद्दा पर डिसीजन लिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, तीनों शिक्षकों के बारे में मुद्दा उठाया गया है। 10-10 पॉइंट इसमें आप लोगों का लिया गया है। बहुत सारे मुद्दा पे चर्चा किया गया है। एक एक मुद्दा मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। आज के दौर में ये पब्लिश किया गया है। सबसे पहला आप लोगों का मुद्दा ये रहा कि प्रधान शिक्षक का वेतन भुगतान। अधिकतर जिलों में प्रधान शिक्षक का वेतन पिछले 3 महीने से लंबित है। इस कारण प्रधान शिक्षक में निराशा और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे प्रधान शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लेटर लिखा था और यहाँ पे इसको अच्छे रूप से खंडन किया गया है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले एसीएस जो हैं उन्होंने सभी को निर्देश दिया था कि 58% डीए के साथ सभी लोगों को सैलरी दिया जाए, जितने भी शिक्षक हैं जिनको बेसिकली राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। बीपीएससी वालों को पे प्रोडक्शन के साथ, बीपीएससी वालों को, विशिष्ट वालों को, प्रधान वाले को। इसमें प्रधान और विशिष्ट को तो पे प्रोडक्शन का लाभ दिया गया, लेकिन बीपीएससी वालों को नहीं दिया गया। लेकिन ये जरूर कहा गया कि सभी को 58% की लागत से सैलरी देना चाहिए। लेकिन ये जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा 58% का जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं किया गया और आप लोगों को ये वेतन नहीं दिया गया है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मुद्दा उठाया गया कि क्यों नहीं दिया गया, कब तक दिया जाएगा। तो आश्वासन आया कि चुनाव के बाद दिया जाएगा। अब देखिए, इसको लेकर जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बिहार में टोटल आप लोगों का 38 जिला है। 38 जिला में 38 गो जो भी आप लोगों के शिक्षा पदाधिकारी हैं, अब सभी पे कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप लोगों का ये सत्य नहीं होता है कि ऊपर से अगर आदेश आया और बोला गया कि 58% महंगाई भत्ता के साथ सभी लोगों को सैलरी दिया जाए, तो ये सच भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, या फिर एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए चुनाव के दौर में ऐसा कह दिया गया हो, जिस प्रकार से टीआरई 4 का फॉर्म ला दिया गया था जनता दल यूनाइटेड के। दूसरा, आप लोगों का यहाँ पे मीटिंग में ये आश्वासन दिया गया, एसीएस अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया, सभी जिला को निर्देश दिया गया कि प्रधान शिक्षक के वेतन भुगतान से जुड़े सभी प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए। जहां भुगतान नहीं हुआ वहां जल्द से जल्द वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अब देखिए, सबसे पहला इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा उठाया गया है ना, तो वो प्रधान शिक्षक का मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि प्रधान शिक्षक को ना ही उनका वेतन दिया गया, ना ही 58% की लागत से वेतन दिया गया, पे प्रोडक्शन के माध्यम से वेतन दिया गया। तो उनके साथ अभी बहुत ज्यादा नाइंसाफी किया गया है, इसलिए ज्यादा उन पे कुछ विश्लेषण की गई है बेसिकली मूल वेतन को लेकर। अब यहाँ पे वेतन संरक्षण को लेकर मुद्दा है, पे प्रोडक्शन के साथ
कई प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक को वेतन मिल चुका है, लेकिन उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। विभाग ने आदेश दिया है कि ऐसे सभी मामले का शीघ्र निपटारा करते हुए रिपोर्ट भेजी जाए। प्रधान शिक्षक की स्थिति क्या है? बैठक में माना गया कि सबसे खराब स्थिति प्रधान शिक्षक की है। ना तो उन्हें दीपावली से पहले वेतन मिला और जहां भुगतान हुआ वहां भी वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, छठ महापर्व में भी नहीं मिल पाया। तो ऐसे किस प्रकार से प्रधान शिक्षक का जो भी आर्थिक जीवन है वो चल पाएगा? तो इसको अच्छे रूप से खंडन किया गया। तो यहाँ पे जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं या फिर जो यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, उन लोगों को वेतन यहाँ पे दे दिया गया था, लेकिन प्रधान शिक्षक के साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया गया। अन्य मुद्दा भी आप लोगों का रहा, जैसे कि शिक्षकों के एरियर में, इंक्रीमेंट में, एचआरए में, वेतन विसंगति में संबंधित कई मामले पे विभाग तक पहुंच जा चुके हैं। इन मामले पर बैठक में चर्चा की गई, समाधान के निर्देश दिए गए। अब यहाँ पे HRMS अपडेट को लेकर भी बहुत ज़्यादा इस पे बैठक किया गया। सभी जिले को निर्देश दिया गया कि HRMS पोर्टल पर शिक्षकों का वेतन, एरियर और इंक्रीमेंट डेटा अपडेट किया जाए। वेतन निर्धारण और भुगतान पे अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिक्षकों का सही वेतन निर्धारण कर भुगतान तुरंत शुरू हो। उसके साथ यदि किसी सरकार से किसी कारण से भुगतान नहीं हो पा रहा तो कारण सहित रिपोर्ट भेजा जाए। जवाबदेही और कार्रवाई। अब यदि किसी अधिकारी द्वारा दिया गया कारण उचित नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन आया है ACS के द्वारा। शिक्षकों के वेतन भुगतान, सैलरी पेमेंट ऑफ टीचर के माध्यम से भी एक रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें बताया गया है कि बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों का वेतन नहीं मिला उन्हें 2 दिनों में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन जिलों ने सितंबर 2025 माह का 95% वेतन भुगतान किया है उनकी सराहना की गई। पटना और पूर्णिया जिले को अक्टूबर माह का शेष भुगतान जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। में आप लोगों का 10वां पॉइंट में है वेतन निर्धारण को लेकर, सैलरी फिक्सेशन को लेकर। जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिला है उनके लिए 12 जिलों को धन्यवाद दिया गया। बाकी जिलों को 2-3 दिनों में वेतन निर्धारण कर भुगतान करने का आदेश दिया गया। जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला उनके मामले में समीक्षा की गई होगी। यहाँ पे पहला पॉइंट मैं ये बता देना चाहता हूँ कि विशिष्ट वालों को सैलरी फिक्सेशन का लाभ मिल गया है, दूसरा प्रधान वालों को भी मिला है, तीसरा बीपीएससी वालों को नहीं मिला है क्योंकि वो 2023 से आए। ठीक है, नए नए नियुक्त होके आए हैं टीचर, ये लोग काफी ज्यादा पुराने टीचर थे। अब यहाँ पे अच्छे रूप से आप लोगों का 12 जिला ही ऐसा है जहाँ पे 95% सैलरी सबको दे दिया गया, और इसके अलावा जो जिला है उसमें अच्छे रूप से सैलरी का खंडन नहीं किया गया, तो उसको निर्देश दिया गया कि 2 से 3 दिन के अंदर सभी लोगों का वेतन भुगतान किया जाए। यही सब कुछ रिपोर्ट था। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।